हर दूसरे दिन एक मैसेज मुझको आता है, भाई इतना लॉस हो गया है, अब मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया है। फॉरेक्स ट्रेडर हैं या क्रिप्टो ट्रेडर हैं, ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है समझना, मेरे लिए भी, उन सब लोगों के लिए भी जो ट्रेडिंग के अंदर लॉस जब करते हैं तो अपने अंदर का सारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। क्या आपको भी लॉस हुआ है? लॉस तो होता है, बरहक है, बट इतना लॉस हो गया है कि भाई मेरे आपके भी अब हाथ कांपते हैं पोजीशन ओपन करने के लिए, लॉट साइज सेलेक्ट करते हुए। तो ये वीडियो ना थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, और हो सकता है अगर आप मेरी बातों को समझें ना तो आप रिकवर कर सकते हैं। और आज मैंने भी रिकवर करके ना इस टाइम दुबई में बैठा हूँ और आराम से चल रही है ज़िंदगी। लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं भूलते जिनको रिकवर करके आज इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले लॉस जो है ना, लॉस, पैसा खो देना, कैपिटल को खो देना, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप इसको गेम या खेल या जुआ या कुछ भी समझते हैं ना, फिर इसका ये हिस्सा है। मैं कभी भी किसी भी ट्रेडर को ट्रेडर नहीं कहता अगर वो कहे कि भाई मैं प्रॉफिट ही कमाता हूँ खाली, मैं लॉस नहीं करता, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसके अंदर लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, ये क्लियर हो गया। तो अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी होना है भाई मेरे। आप ही वो हैं जिसको पता है कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, पता है ना आपको, कमाया है ना आपने। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है आपको पता है? प्रॉब्लम वहाँ पे आई है जब आपने ओवर ट्रेड भी की, प्लस आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। प्रॉफिट मिल रहा था ना जब आप नहीं निकले ट्रेड से, मुझे आप सच खुद बता दें ये मेरे साथ भी हो चुका है। थोड़ा प्रॉफिट हम बुक नहीं करते और बड़े लॉस को, वो कहते हैं ना एसएल, स्टॉप लॉस को खींचते खींचते हम अपने, वो कहते हैं ना ब्रेक इवन, क्या हम पूरा का पूरा अपना कैपिटल दे जाते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं? अगर आपको लॉस हुआ है ना बड़ा, अभी के अभी ट्रेड को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दें, जो ओपन पोजीशंस हैं बंद कीजिए राइट नाउ, स्टॉप ट्रेडिंग। आपके जो क्लोज पोजीशंस हैं ना, जरा उनको खोल लीजिए। क्लोज पोजीशंस के अंदर ना आपका सारा किया धरता है, क्या आपने किया, कहाँ पे आपने किया। और एक बात ज़रा नोट कीजिएगा, आपने लॉट पे लॉट खोली। सबसे बड़ी चीज़ जो आप गलती पे गलती करते हैं ना, जिस टाइम आप लॉस में जा रहे होते हैं ना, उस टाइम जो आप डिसीजन जल्दी में लेते हैं ना, जल्दी में, वो आपका लॉस को डबल करवा देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड को ओपन किया हुआ है सेल की तरफ, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाई जा रही है, ऊपर जाई जा रही है। अब आप कह रहे हैं नहीं मार्केट नीचे आएगी। मार्केट कभी भी आपके कहने पे नहीं चलेगी, मार्केट ने अपने हिसाब से चलना है और मार्केट चल रही है। अब जब एक पोजीशन तक तो वो आपके रेंज से ऊपर चले जाती है ना, जब स्टॉप लॉस के नेड़े आ जाती है ना, करीब लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस पोजीशन से एक और डबल पोजीशन ओपन करते हैं नीचे की, ताकि आप एटलीस्ट उस लेवल तक तो आए जिस लेवल से पोजीशन एंट्री की थी, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। ये ही है आपकी सबसे बड़ी गलती। शायद मैं बात को एक्सप्लेन कर सक रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड को, उस ट्रेडिंग स्टाइल को समझता हूँ, और ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। नंबर 2, जितनी आपकी हिस्ट्री थी ना ट्रेडिंग की जहाँ पे लॉस किया, इनको निकाल लीजिए। फिर वही बात करूँगा कि भाई बेस्ट ट्रेडर वो है जो मैनेज करना जानता है, कितनी लॉट खोलनी है, 0.5 की खोलनी है, 0.25 की खोलनी है, 1 लॉट खोलनी है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। अपने कैपिटल का कभी भी 5% से ज़्यादा रिस्क मत कीजिए। ये लॉजिकल बातें हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े कॉलम निगार ने लिख चुके हैं। तो भाई आप कैसे खोलते हैं फिर? जब तक आप ये अंधाधुंध रिस्क लेते रहेंगे, ये मार्केट आपको डुबाती रहेगी। जितनी दफ़ा मर्जी कैपिटल पकड़ के आए, किसी से मांग के आए, ये मार्केट आपको होते देगी इस मार्केट के अंदर। क्योंकि ये मार्केट जो है ना भाई मेरे, बड़े मैच्योर ट्रेडर्स के लिए है। घर बैठ के कौन नहीं पैसा कमाना चाहता? सारे कमाना चाहते हैं। कोई भी नहीं 9 to 5 जाके किसी बॉस के नीचे लग के काम करना चाहता। तो अगर आपको ये एक फैसिलिटी मिली भी है ना कि आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, इट्स नॉट अ गेम। ठीक है, ये कोई GTA वाइस सिटी आप नहीं खेल रहे, ये आप कोई PUBG नहीं खेल रहे कि भाई दिल किया खोल लिया एंड 2-3 शॉटें मारी, अच्छा हो गया तो अच्छा मूड हो गया, गलत हो गया तो फैमिली वालों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज अ ट्रेडिंग। मैं अपने दिल से ये निकल रही हैं चीज़ें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की हैं। जब ग्राफ के साथ आपके इमोशंस और मूड मूव हो रहे हो ना, तो बहुत चीज़ें जो है ना ज़िंदगी के अंदर ख़राब होती हैं। नॉट ओनली लॉस इन द ट्रेडिंग बट ऑल्सो
लॉस योर रिलेशनशिप एंड लॉस, हर चीज़ को आप लॉस कर जाते हैं, अपने फ्रेंड से लेके पूरे रिलेशनशिप को, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद यू, योर माइंड। जब माइंड ही आपका आउट हो जाएगा तो फिर आप पैसा कैसे कमाएंगे? भाई बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आप कहेंगे भाई वापस कैसे करें रिकवरी, ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन था। मैं बड़े बड़े लोगों के नाम ले सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी ले सकता हूँ जिन्होंने दुनिया के अंदर, भाई मेरे जब स्टार्ट किया था तो लॉस से किया था और उन्होंने ऐसा ऐसा करके रीबिल्ड किया। लॉस होना कोई नाकामी नहीं है, लॉस से सीख के उस लॉस को रिकवर कर जाना, वो कहते हैं ना, वो बाजीगर मैं मानता हूँ बंदे को। $5,000 लॉस हुआ है, कोई मसला नहीं, होल्ड ऑन करें, देखिए $5 क्यों लॉस हुआ है उसको ज़रा चेक कीजिए। जो मिस्टेक आपने पहले की थी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट मत कीजिए और आपका लॉस रिकवर होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना कदरन बेहतर है बड़े लॉस से। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, बट आपका प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बड़ा बड़ा लॉस दे देते हैं एंड गेम इज़ ओवर, क्योंकि आप उसको गेम ही समझते हैं। तो जब तक आप ट्रेडिंग को गेम समझते रहेंगे, ये गेम आपकी बैंड बजाती रहेगी। प्लीज़ बी हम्बल, बी काइंड, बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म या अपने लैपटॉप पे खोलते हैं ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आपका रोटी पानी यही है। आपने अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपना कैरियर, अपने बच्चों की स्टडीज, सब कुछ इधर से निकालना है। व्हेन एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन दैट, तो फिर भाई बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक 9 to 5 वाले बंदे के कंधों पे होती है ना, तो वो ड्यूटी भी उसी हिसाब से करता है कि यार चल बॉस ने बुरा भी माना है तो यार लेके चलूं, क्योंकि यार मैंने तो काम करना है, मैंने तो अपना कैरियर बिल्ड करना है। वाई डोंट यू टेक ऑल दिस एटीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वहां पे बैठ के ऑफिस के अंदर ये काम कर सकते हैं तो वाई नॉट आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर घर के अंदर फैमिली के साथ बैठ के ट्रेडिंग भी करें और अपना काम और अपनी फैमिली को टाइम भी दें। वाई इन दुबई? मैं दुबई में क्यों बैठा हूँ? लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ख़त्म करके बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये जगह मुझे लाइफस्टाइल देती है, ये जगह मेरे ड्रीम्स को पूरा करती है, ये जगह मुझे सूट करती है कि मैंने जब अगर पैसा कमा रहा हूँ ना, मैं फॉर एग्जांपल फॉरेक्स से पैसा कमा रहा हूँ, क्रिप्टो से मुझे पैसा आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ का शऊर और सेंस दे दी है कि भाई वो कहते हैं ना कि अपने, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिटीज़ में, तो मैं इन्वेस्टमेंट को उठा के डिफरेंट सेक्टर्स पे रख लेता हूँ, जो छोटे छोटे बिजनेस है उधर इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को जब प्रॉफिट आ भी रहा हो ना, तो उसको भी मल्टी डाइवर्ट करे उन सेक्टर्स के अंदर जिनको वो जानता है। आई होप तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आप समझेंगे। बी अ वेरी गुड ट्रेडर। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, छोटा बंदा भी है, ट्रेड करे और अच्छी तरह से करे, लेकिन नॉलेज चाहिए। टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा मार्केट को, फंडामेंटली एनालिसिस आपको करने पड़ेंगे। लोगों के सिग्नल जब तक लेते रहोगे ना, ये काम नहीं बनने वाला, मैं सही बता रहा हूँ। लोगों के मोंडे अपनी बंदूकें चलाने के लिए यूज़ करोगे तो एक टाइम तक वो देंगे, उसके बाद आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और जब आपके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस होगा ही नहीं तो आप कैसे खुद कर सकेंगे? शायद समझा सकूं और शायद कोई भी मेरी बात ना समझ सके, बट मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आता रहूँगा और बात करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर अगर दिल किया तो कर दीजिएगा। और जो भी मेरे भाई दोस्त लोग इंटरेस्टेड हैं दुबई और यूएई के अंदर आके बैठ के ट्रेड करने के और बात करने का, डेफिनेटली लेट मी नो and we will talk about it. Definitely yes. Thank you for watching. Allah Hafiz.